नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने बीएड जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें पीपीटी फाइल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पीपीटी फाइल बनाई जाती है, लेकिन सभी लोगों को बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कैसे बनानी है और क्या-क्या बनाना है, कैसे लिखनी है, क्या लिखना होता है पीपीटी फाइल में और किस प्रकार से आप उसे बनाकर वहाँ पर दर्शाकर पढ़ा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अनुक्रमणिका की, कहने का मतलब है विषय किस पर बनने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं, उदाहरण और संज्ञा के भेद। इन संज्ञा के बारे में हम पीपीटी बनाने वाले हैं और पीपीटी के बारे में बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं आप सभी को कैसे पीपीटी बनती है और उसमें क्या-क्या होता है, क्या-क्या आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर है संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ परिभाषा है संज्ञा किसे कहते हैं, तो यह परिभाषा क्या कहती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है यहाँ पर, आप पीपीटी देख सकते हैं किस प्रकार से हमने बनाई है, इसे देख लीजिए। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। व्यक्ति, जैसे राकेश है, रोशन है, कबीरदास है, अब्दुल कलाम है, या फिर आप किसी को ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी हैं, योगी हैं, अमित शाह हैं, अखिलेश यादव हैं, मुलायम सिंह हैं, मायावती हैं, या फिर आप कह सकते हो आप हो, मैं हूँ। आपके सामने किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं तो वह संज्ञा है। कोई भी चीज़ आपके सामने अगर जो है, आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, कलम है, किताब है, मेज़ है, तख़्त है, खटिया है, चारपाई है, कुछ भी है, वो क्या है? संज्ञा है। वस्तु, जैसे कि आप देख लीजिए, पेन है, किताब है, मेज़ है, कुर्सी है, पंखा है, ये सभी क्या है? संज्ञा है। लेकिन ये किसमें आती हैं? वस्तु हैं। अगर व्यक्ति की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम, वो क्या होता है? व्यक्ति होता है। स्थान, दिल्ली है, लखनऊ है, बागपत है, गाजियाबाद है, या फिर आप कह सकते हैं मुंबई है, कोलकाता है, कोई भी, लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है, बहराइच है, बाराबंकी है, कोई भी स्थान। कोई व्यक्ति कोलकाता में किसी शहर से रहता है, कोलकाता शहर से कहीं न कहीं से रहता है, कहीं स्थान से रहता है, राजस्थान से रहता है, या फिर आप दिल्ली से रहते हैं, मुंबई से रहते हैं, हरियाणा से रहते हैं, कहीं से रहते हैं, वह स्थान होता है। अगर भाव की बात करते हैं तो मिठास एक भाव होता है, प्रेम है, किसी से प्रेम हो गया, ये क्या है? भाव है। घृणा है, सुख है, दुःख है। हम कह सकते, देखिए जो ना देखें, वो क्या कहती हैं? वो क्या होती हैं? वो भाव होते हैं। मान लीजिए आप दुखी हो, तो आप दुखी हो, क्या आपका जो दुःख है वो दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा है। ये सभी क्या होती हैं? दुखी होती हैं। और या फिर हम भाव की अगर बात करते हैं तो जिन्हें परोसा ना जा सके, प्लेट में रख के परोसा ना जा सके, या फिर हम किसी को दे ना सकें, परोस कर दे ना सकें, वो क्या कहते हैं? उसे भाव कहते हैं। अभी बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन-कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताए। वह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण जैसे कि भारत है, गंगा है, चंद्रमा है, लाल किला है, ताजमहल है, जिसके जैसे और ना हो। क्या है? जिसके जैसे और ना हो, बहुवचन ना बनाया जा सके। ठीक है, जैसे भारत, भारत का बहुवचन नहीं बन सकता है, गंगा का नहीं बन सकता है, लाल किला और नहीं है, चंद्रमा एक ही है, ताजमहल एक ही है, इसके जैसे और ना हो, वह क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे कि राम, नाम तो हो सकता है, लेकिन राम वह व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। मान लीजिए जैसे आपका नाम प्रेजेंट टाइम में श्याम है। क्या नाम है आपका? श्याम है। आपके जैसे नाम के तो और हो सकते हैं, श्याम हो सकते हैं, लेकिन आप अकेले हो। आप क्या हो? अकेले हो। तो कह सकते हो ना व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और ना हो। इसी प्रकार से पीपीटी आपको बनानी है। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है, वह जातिवाचक कहलाती है। जैसे पेन है, किताब है, अध्यापक है, गाय है, शेर है आदि। जाति या उपजाति की अगर हम बात करते हैं, जाति या उपजाति की बात करते हैं, तो पेन और होते हैं ना? पेन एक जैसे और होते हैं, किताबें बहुत सी होती हैं, अध्यापक बहुत से होते हैं, गाय एक जैसी बहुत होती हैं और शेर एक जैसे काफ़ी होते हैं। भाववाचक संज्ञा, अगर भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करे, वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करे, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इंपॉर्टेंट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है, यहाँ पर यह अदृश्य होती हैं। क्या? यह अदृश्य होती हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता है। इनका वचन किसका बहुवचन नहीं बनता है? तो भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। पहचान के तौर पर मैं आपको बता दूं, प्लेट में नहीं परोस सकते। किसको? भाव को। भाव को प्लेट में नहीं परोस सकते। मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा करो, 2 चम्मच मुझे प्रेम दे दो, कोई दे सकता है? 1 किलो मुझे घृणा दे दो, नहीं दे सकता। भाई थोड़ी ईमानदारी मुझे दे दो, दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। भाई ऐसा करो, चुटकी भर बेईमानी दे दो मुझे। यार ऐसा करो, आधा किलो मिठास मुझे दे दो, कोई दे सकता है? क्या गुण दे सकते हो? भूख दे सकते हो? प्यास दे सकते हो? उदासी दे सकते हो? कुधार दे सकते हो? क्रोध दे सकते हो या कुछ मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। जो ना दे सको, ना परोस सको,
वो क्या होती है, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। पहचान के तौर पर मैं आपको बता दूं, जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे हम कहते हैं 1 लीटर दूध दे दो, या फिर आधा किलो सोना दे दो, चांदी दे दो 250 ग्राम, 2 लीटर दूध दे दो, 5 किलो चीनी दे दो, 1 लीटर पेट्रोल दे दो, 1 लीटर तेल दे दो, या फिर 1 बोतल पानी दे दो, जिसे हम माप या तौल सकें। आप सभी को पता है कि दूध तौला जा सकता है, मापा जा सकता है, पानी तौला जा सकता है, पेट्रोल तौल के मिलता है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? वे संज्ञा जो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह को दर्शाती हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। पहचान के तौर पे मैं आप सभी को बता दूं, जिनकी गिनती संभव हो और एक समूह को दर्शाती हो। जैसे सेना है, सेना की अगर हम बात करते हैं तो सेना में एक व्यक्ति नहीं होता है, 2 व्यक्ति नहीं होते हैं, सेना में कई सारे व्यक्ति होते हैं और एक समूह को भी दर्शाती हैं, वहां पर गिनती भी होती है। जैसे कक्षा है, मान लीजिए कक्षा 10 है, कक्षा 10 में 50 लड़के पढ़ते हैं, तो 50 लड़कों का एक समूह है, एक कक्षा है, लेकिन वहां पर गिनती भी है कि 50 लड़के पढ़ते हैं। संगठन है, परिवार है, गिरोह है, भीड़ है, गुच्छा है। इसके अलावा आप कमेंट में बताएं कि वहां पर क्या क्या हो सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने बहुत महत्वपूर्ण रखी है जो आपको बतानी है। देखिए, चेतक घोड़ा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि चेतक घोड़ा है, जिसका नाम है और एक घोड़ा है, वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिसके जैसे और ना हो, तो मान लीजिए चेतक अगर नाम हो गया घोड़ा, तो चेतक नाम हो गया घोड़ा, तो जिसके ऐसे और नहीं होंगे वही होगा। काला घोड़ा, काला घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। काले घोड़े और हो सकते हैं? हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। अपनापन, अपनापन क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अपनापन, जिसमें अपनापन हो, सुख दुख बांट सके, अंदर की चीजें ना दिखने वाली, जिसे हम तौल ना सकें, वो क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या अपनापन दिखाई देता है किसी को? नहीं देता है। क्या हम कहें यार तुम में हमें अपनापन लगता है, तो क्या हम देख सकते हो? नहीं, विश्वास कर सकते हो खाली। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है? द्रव्यवाचक है। आधा किलो एल्यूमिनियम दे दो, दे सकते हो, तो एल्यूमिनियम क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। सभा, सभा, सेना क्या है? समूहवाचक, जिनकी गिनती करी जा सके और एक संगठन को दर्शाएं, तो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से आप पीपीटी बनाकर आप वहां पर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, पढ़ा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पर नया हो तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो लगी कैसी। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।